उर्दू नावल मोमिन और मोमिना की दूसरी किस्त। एक और सुबह का सूरज निकल चुका था। जिंदगी की किताब से एक और वक्त खत्म हो गया था। मोहल्ले के हर घर से आवाजें आ रही थीं। कोई स्कूल और कोई दफ्तर से लेट हो रहा था तो कोई कॉलेज और यूनिवर्सिटियों से। लेकिन इन सब में एक आवाम ऐसी भी थी जिसे कोई परवाह नहीं कि वो भी कहीं से लेट हो रहे हैं। इन्हें तो सिर्फ अपनी नींदें प्यारी होती हैं। छत से लगा हुआ पंखा पूरी रफ्तार से चल रहा था। बेड पर लेटा वजूद दुनिया जहान से बेखबर सोया हुआ था। मामूल के मुताबिक पंखा बंद हुआ और बेड पर लेटे वजूद की आंख खुल गई। अम्मा यार, कभी तो इन माओं की तरह उठा दिया करें जो आराम से बच्चों के कमरे में आती हैं कि कहीं हमारे बच्चों की नींद ना खराब हो जाए। फिर वो इनके सराहने बैठती हैं और प्यार से कहती हैं, हेलो बेबी, गुड मॉर्निंग। और एक आप हैं जो कमरे में आते ही सबसे पहले पंखा बंद करती हैं। बेड से उठता माँ की पेशानी पर प्यार करता इसने अपनी तकरीर की। जी बेटा, होती हैं ऐसी माएँ, लेकिन बेटा जानी, इनकी औलादें भी तो आपकी तरह ढीठ नहीं होती ना। वो इसको प्यार करते हुए बोली। अम्मा यार, यही तो अपना अंदाज है। वो इन्हें आंख मारता वॉशरूम की तरफ भागा और धड़ से वॉशरूम का दरवाजा बंद कर दिया। निकलो तुम। क्या इसके हिस्से की चप्पल बेचारे दरवाजे को खानी थी आज। यहां से बताती हूं मैं तुम्हारे अब्बा को तेरी हर हरकतें। जो घर में माँ को भी आंखें मारता है, क्या एतबार वो बाहर भी ये बेगैरतों वाली हरकतें ना करता हो। शर्म करो। इस बाप और भाई के बेटे और भाई हो जो मोहल्ले में नजरें तक नहीं उठाते, और तुम बेगैरत। वो फ्रेश होकर निकला। ब्लैक जीन्स में ऊपर ब्लैक ही शर्ट पहने वो बहुत पुरकशिश लग रहा था। आईने के सामने खड़े होकर बालों को सेट किया, परफ्यूम खुद पर छिड़का, मोबाइल जेब में डाला, सीटी बजाता कमरे से बाहर निकल गया। वो कोई अमीरजादा नहीं था, बल्कि वो अपने घर का छोटा बिगड़ा नवाबजादा था। सीढ़ियां फलांगता वो नीचे आया। अम्मा नाश्ता लगा रही थी। आराम से नाश्ता किया, मोटरसाइकिल की चाबी उठाई। अच्छा अम्मा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, वो नाराजगी से बोली। अम्मा यार, अब क्या कर दिया मैंने, वो मासूम सी शक्ल बनाते हुए बोला। माँ को कोई आंख मारता है क्या, वो नाराजगी से बोली। अम्मा आप ही को आंख मारी है ना, बाहर किसी लड़की को तो नहीं मारी। क्या भरोसा तुम्हारा, नाश्ते वाले बर्तन वो धोती हुई बोली। बर्तन इनके हाथ से नीचे रखता इनको अपनी तरफ मोड़ता वो बोला, ठीक है अम्मा, आपको मुझ पर भरोसा नहीं तो कम से कम अपनी तरबियत पर ही भरोसा रखें। जा रहा हूं मैं, वो नाराजगी से बोला। अच्छा, नाराज होकर घर से ना जाओ, वो उसकी पेशानी पर प्यार करते हुए बोली। माँ थी, कैसे अपनी औलाद की नाराजगी बर्दाश्त करती। अम्मा कसम से यार, आप भी कभी कभी पुराने जमाने वाली महबूबा वाली बातें करती हैं, वो इन्हें अपने सीने से लगाता हुआ बोला। बेशरम, कुछ हया कर ले, माँ हूं तेरी। ऐसी बातें माँ से भला कौन करता है। अच्छा अम्मा, आप ही बताएं किससे करूं। इधर आपकी बहू से करूं तो वो कहती है मेरे से ऐसी बातें ना करो। यहाँ आपसे करूं तो आप बोलती हैं। बताएं, क्या मैं मोहल्ले के बच्चों से ऐसी बातें करूं। वो मसनूई आंसू साफ करता हुआ बोला। जा रहा हूं मैं, अल्लाह हाफिज, इन्हें प्यार करता वो बाहर निकल गया। अल्लाह हाफिज। बाइक स्टार्ट की और इसके घर के सामने रुकी। बाइक से उतरा और दरवाज़ा खटखटाया। बाहर तख्त पर बैठी वो अपने पेपर की तैयारी कर रही थी जब दरवाज़ा बजा। मोमना स्कूल थी, अम्मी अंदर थी। दरवाज़ा इसे ही खोलना था। क्या है, बंदा कॉलेज से छुट्टी क्या कर ले, घर का चौकीदार ही बन जाता है। सुबह से बेचारी दरवाज़ा ही खोल रही थी। कभी मोहल्ले की आंटी तो कभी मांगने वालों के लिए दरवाज़ा खोलती। अब तो सही गुस्से में उसने दरवाज़ा खोला। सामने इसको देखकर गुस्सा मजीद आ गया। क्या तकलीफ है, गुस्से से बोली। बस क्या करूं, तुम्हारा दीदार करने आया था। जहर से भी बुरे लग रहे हो तुम। इस वक्त वो गुस्से से बोलती दरवाज़ा बंद कर रही थी। इसने आगे हाथ रख दिया। मेरी प्रैक्टिकल वाली बुक दो। और कोई बात इसे तंग करने के लिए नहीं मिल रही थी, यही बात जहन में आई। क्या मतलब बुक दो, तुमने खुद तो दी थी। बस मैंने दी थी, अब मैं वापस मांग रहा हूं। पागल तो नहीं हो तुम, मैंने दिन रात एक करके वो मुकम्मल की है, अब तुम्हें दूं। हाँ, मुझे दे दो, वो मेरी थी, अब दे दो मुझे। छोटे बच्चों की तरह वो जिद कर रहा था। इब्राहिम, ये क्या बच्चों वाली हरकत है, पहले खुद देकर अब बच्चों की तरह जिद कर रहे हो।
शर्म नहीं आती बीवी से चीज़ें मांगते हुए? हाँ ये भी ठीक है, अपने मतलब पर बीवी, और जब मैं कहूँ तो मैं सिर्फ तुम्हारे निकाह में हूँ, कोई बीवी नहीं हूँ। इसी के अंदाज में वो बोला। अच्छा ठीक है, एक शर्त है। फिर इसके चेहरे का रंग बदलता देखकर वो बोला। गुस्से से इसका चेहरा लाल हो चुका था। क्या, बोलो। अच्छा जी, शर्त यह है कि तुमको लंबा करते वो खामोश हो गया। क्या है, अब बोलो भी, वो गुस्से से बोली। तौबा तौबा, किस कदर बदतमीज बीवी हो। कभी मौलाना तारिक जमील के बयान सुना तो पता चलेगा कि शोहर की इज्जत क्या होती है, इससे तंग करना क्या होता है, वो बोला। इब्राहिम, मैं आखिरी दफा बोल रही हूँ, चले जाओ, वो गुस्से से बोली। तौबा तौबा, किस कदर कैंची की तरह तुम्हारी जुबान चलती है। बताता हूँ मैं खाला को कि तुम्हारी जुबान को कंट्रोल करे, मोहल्ले की फितनेबाज औरतों की तरह वो बोला। अच्छा, मैं भी खाला को कहती हूँ कि ये तुम्हारी जो झाड़ू के तीले की तरह टांगे हर वक्त पूरे मोहल्ले की गश्त करती रहती है ना, इन्हें भी चारपाई से बांधे। तौबा तौबा बेगम, पक्की जहन्नुम में जाऊंगी। हाँ, मैं जहन्नुम में जाऊंगी तो तुम्हें भी साथ लेके जाऊंगी। नहीं बेगम, ये आपकी गलतफहमी है, मैं तो जन्नत में अपनी हूरों के साथ हूँगा। हरकतें हैं तुम्हारी हूरों वाली। अल्हम्दुलिल्लाह। इसको चिढ़ता देखकर वो मजे से बोला। खटाक से दरवाज़ा बंद कर दिया इसने। मनहूस, कमीना, खबीस, जाहिल, गवार इंसान ना हो तो। ना खुद पढ़ता है और ना ही मुझे पढ़ने देता है, बदतमीज इंसान। इसे गालियां से नवाजती इसने वापस आकर अपनी किताब खोली। बाहर वो मुस्कुराता अपनी बाइक पर बैठा। इसको छेड़कर वो अपना काम तो कर चुका था, अब मज़े से बाइक को हवा में उड़ाता वो यूनी के लिए निकल गया। वैसे भी पहली क्लास तो वो मिस कर चुका था। पूरी यूनी में वो मशहूर था। कुछ इसकी हरकतें ऐसी थीं तो कुछ इसकी बातें थीं। यूनी में कोई भी यकीन नहीं करता था कि इब्राहिम यूसुफ मोमिन यूसुफ का भाई है। इसी मोमिन यूसुफ का जिसने यूनी में किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर कभी नहीं देखा था, हर वक्त अपनी किताबों में सर दिए रखता था। और इब्राहिम यूसुफ जो किताबें सिर्फ पेपर्स के दिनों में खोलता था। जिंदगी के दिन गुजर रहे थे। किताबें जिंदगी के वर्क आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे थे। लेकिन जिंदगी में गर्क लोगों को कहाँ परवाह थी। इन्हें तो ये दुनिया चाहिए थी, जिसे बनाने वाले ने बता दिया था कि यह ख़त्म हो जाएगी, फना हो जाएगी। लेकिन मोमिना की ज़िंदगी इन्हीं लोगों में से थी जो सिर्फ दुनिया बना रहे थे। लेकिन जब से इसे मोमिन ने आईना दिखाया था, तब से वो एक अजीब सी कैफियत में थी। न जाने क्यों दिल कहीं खो सा गया था। अजान होती तो दिल अजीब तरह का हो जाता। अभी भी वो सोई हुई थी तो कहीं दूर से फजर की अजान की आवाज़ आई थी तो इसकी आंख खुल गई थी। कमरे में एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। वो बाहर सीढ़ियों पर बैठ गई। अजानों की आवाज़ अब नज़दीक से आ रही थी और ये आवाज़ तो वो लाखों में भी पहचान सकती थी। आंखें बंद करके अब अजान सुन रही थी। दिल में सुकून सा आ गया था। लेकिन जैसे ही अजान ख़त्म हुई तो दिल दोबारा ऐसी कैफियत में मुब्तला हो गया। और जो सुकून सजदे में है वो दुनिया के किसी कोने में भी नहीं है। जब अल्लाह ने कह दिया कि दिलों का सुकून सिर्फ मेरी याद में है, तो कैसे हमें सुकून मिले। मोमिना बच्चे, यहाँ क्यों बैठी हो, तबीयत तो ठीक है ना। इसे बाहर गोद में सर रखे देखकर अम्मी परेशानी में बोली। कुछ नहीं अम्मी, बस दिल अजीब सा हो रहा था, इसलिए यहाँ आ गई। क्यों बेटे, क्या बात है, मुझे बताओ। अम्मी ने इसके सर पर शफकत से हाथ रखा। अम्मी, बस। यहाँ आकर इसकी हिम्मत खत्म हो गई थी। माँ के सीने से लगकर वो फूट फूट कर रो रही थी। माँ की गोद में भी अल्लाह ने एक अलग ही शिफा रखी है। दुनिया में सजदे के बाद जहाँ सुकून है वो माँ की गोद है। मोमिना, क्या हुआ है, क्यों रो रही हो। तू हंसने हंसाने वाली लड़की थी, लेकिन वो बहुत कम रोती थी। आज वो माँ के सीने से लगकर रो रही थी। अम्मी, मुझे सुकून नहीं मिल रहा। मेरा दिल दिन ब दिन अजीब सा हो रहा है। यूं लगता है कोई बुला रहा है, कोई पुकार रहा है, लेकिन मैं नहीं जा रही। अम्मी, मुझे दिल का मर्ज लग गया है। अम्मी, इस एक हफ्ते में मुझे बाबा 2 बार ख्वाब में आए हैं, लेकिन अम्मी वो मुझसे बात नहीं करते। अम्मी, मुझे दिल का मर्ज लग गया है, गम की शिद्दत से दिल फट रहा है। अम्मी, बाबा क्यों नहीं बात करते। वो बोलती गई और माँ सुनती गई। मोमिना, तुम्हारी मर्ज की शिफा है। वो इसका मर्ज समझ गई थी। कहाँ अम्मी, वो बेचैनी से बोली। उसके पास, आसमान की तरफ इशारा करती वो बोली। वहां इसने ऊपर देखा जहां फलक चमक रहा था। वो एक मुसलमान थी, मुसलमान के घर पैदा हुई थी, अल्लाह के महबूब की उम्मती थी।
तो कैसे ना समझती कि इससे क्या मर्ज लगी थी। अम्मी तो इसे रास्ता दिखाकर वजू करने चली गई थीं, लेकिन मुसाफिर वो थी, तो सफ़र भी इसने ही करना था। जब अल्लाह किसी को अपने रंग से नवाजने लगता है तो पहले इस बंदे को दुनिया का रंग दिखाता है, ताकि बंदा देख सके कि सिवाय अल्लाह के कोई नहीं मोहब्बत के लायक। इस दुनिया में सिर्फ वही इबादत और मोहब्बत के लायक है। और इन्हीं खुशनसीबों में से एक खुशनसीब मोमिना इम्तियाज़ भी थी, जिसे अल्लाह ने अपने रंग के लिए चुन लिया था। वो उठी और वज़ू किया। हिदायत के लिए तो बस एक तिनका चाहिए, और अगर वो तिनका कोई पा लेता है तो वही कामयाब है दोनों जहान में। दिल अजीब से धड़क रहा था। इसने पिछले जुमे नमाज पढ़ी थी और आज वो एक हफ्ते बाद अल्लाह के सामने हाजिरी लगा रही थी। खाला बी ने भी कहा था कि फ़र्ज़ ही सही, लेकिन अल्लाह के सामने हाजिरी लगवा लिया करो। लेकिन वो इस मामले में सुस्त रही थी। नमाज की नीयत की तो एक आंसू आंख से गिरकर जाए नमाज में जज्ब हो गया, और वही आंसू तो अल्लाह को बहुत पसंद है जो इसकी याद में निकले। नमाज पढ़कर दुआ के लिए हाथ उठाए तो जुबान साथ छूट चुकी थी, लेकिन इस ज़ात से बात करने के लिए कहाँ जुबान की ज़रूरत होती है। इससे तो ये दिल कलाम करता है। अल्लाह, अल्लाह आप जानते हैं मैंने अपनी उम्र का एक हिस्सा गफलत में गुजारा, लेकिन अल्लाह मैं अब और नहीं गुजार सकती। अल्लाह जी मुझे सुकून चाहिए, मुझे हकीकी कामयाबी चाहिए। अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह जी मुझे माफ़ कर दे। जाए नमाज में बैठी वो आज अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रही थी। अल्लाह मैं आपकी कोई नाफरमानी नहीं करूँगी। अल्लाह जी मुझे बस हिदायत के रास्ते पर कायम रखना। अल्लाह जी जब मैं आपके पास लौटूं तो हिदायत के रास्ते पर लौटूं। अल्लाह मेरे दिल से गफलत की मोहरें उतार देना, नेक औरतों में शामिल कर ले। अल्लाह जी आप मुझे हिदायत दे दें, मुझे अपनी और अपने महबूब का वास्ता। अल्लाह जी। आंसुओं से भरी आंखों से आज वो जिंदगी में पहली बार अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा रही थी, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रही थी। और वो तो रहमान है, माफ़ करने वाला है, रहम करने वाला है, तो वो कैसे अपने बंदों को माफ़ ना करे। वो तो फरमाता है कि बंदे तू मेरी तरफ एक कदम बढ़ा, मैं तेरी तरफ 10 बढ़ाऊंगा। सजदे की हालत में आज अल्लाह से हम कलाम थी। वो लड़की जो कभी गानों से सुकून हासिल करती थी, आज वो सजदे की हालत में दुनिया भर का सुकून हासिल कर रही थी। जिंदगी की एक और सुबह का सूरज निकल चुका था। वो काफ़ी देर से सजदे की हालत में ही थी। रमला ने एक आवाज़ भी थी, लेकिन इसने कोई जवाब न दिया। अपी, इसे हाथ से हिलाया। क्या है? वो सजदे से उठती हुई बोली। अपी क्या हुआ? काफ़ी देर से आप सजदे में हैं। इसकी आंखें रोने के बायस सूज चुकी थीं। कुछ नहीं। पेपर की तैयारी कैसी है? इसका आज सेकेंड ईयर का आखिरी पेपर था। अच्छी है, बस दुआ करना, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। इसे दुआ देती वो जनमाज तय करने लगी। अम्मा, अम्मा, वो ऊपर से चीखा। क्या है इब्राहिम? नीचे चले जाओ, क्यों यहाँ से आवाज़ें लगा रहे हो? मोमिन इसको चीखता देखकर बोला। यार भाई, आपने मेरा रजिस्टर देखा है? वो बुक्स रैक से बुक्स बेड पर फेंकता हुआ बोला। मुझे क्या पता तुम्हारा रजिस्टर कहाँ है? तुम बच्चे नहीं हो अब, जो तुम्हारी हर चीज़ अम्मा तुम्हारे बैग में रखा करें। वो अकेली ही पूरा घर देखती हैं। वो इसे समझाने वाले अंदाज में बोला। यार भाई, इसीलिए अम्मा को बोलता हूँ कि कर दे मेरी शादी, लेकिन अम्मा सुनती नहीं। अब भला बताएं, कौन सा बेटा अपनी माँ के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देता है? रजिस्टर बैग में डालता वो बोला। दरवाजे के साथ खड़ा मोमिन इस वक्त को कोस रहा था जब वो इसके कमरे में आया था। हाँ, कल ही ना ले जाएं तुम्हारी बारात। नेकी और पूछ पूछ। वो अपना बैग कंधे पर पहनता हुआ बोला। मैं तो रमला के लिए बस दुआ ही कर सकता हूँ। वो ये कहता नीचे चला गया। पीछे वो सीढ़ियाँ फलांगता नीचे आया। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। अब्बा को सलाम करता वो उनके साथ कुर्सी पर बैठा। वालेकुम अस्सलाम। उन्होंने प्यार से मोमिन के सलाम का जवाब दिया और वापस से अखबार के मुताले में मसरूफ़ हो गए। अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। उन्होंने प्यार से मोमिन के सलाम का जवाब दिया। अम्मा ने नाश्ता लगाया। इब्राहिम ने आकर अम्मा की पेशानी चूमी। ये इसके बचपन की आदत थी। वो जब 4 साल का था तब इसने पहली दफ़ा ये अमल किया था और अभी तक करता आ रहा था। सब ने खामोशी से नाश्ता किया। अच्छा, मैं यूनिवर्सिटी के लिए निकल रहा हूँ। खैरियत? आज तुम जल्दी जा रहे हो? अब्बा तो आज हैरान ही हो गए थे।
इसके जल्दी उठने पर और अब जल्दी यूनिवर्सिटी जाने पर। सब हैरानगी से इसे देख रहे थे। जी अब्बा, वो कुछ नोट्स लेने हैं दोस्तों से, इसीलिए। अल्लाह खैर, आज मेरे कान से क्या सुन रहे हैं? इब्राहिम को नोट्स चाहिए? अब्बा आज बहुत हैरान हुए थे इसकी इस बात से। जी अब्बा, बस मैंने फैसला किया है कि अब मैं दिल लगा के पढ़ूंगा, फिर जल्दी से नौकरी ढूंढूंगा ताकि जल्दी से शादी करूं। ये बोलकर वो बाइक की चाबी उठाकर भागा। अगर 1 मिनट भी और कोई कुछ कहता ना कहता, लेकिन अम्मा की जूती जरूर उठ जाती। तौबा है इस लड़के से, अब्बा हंसते हुए बोले। अच्छा मोमिन बेटा, हमने तुमसे एक बात करनी है, अब्बा नाश्ते से फारिग होकर बोले। जी अब्बा, बोलें, वो इनकी तरफ मुतवज्जे हुआ। बेटा बात यह है कि माशाल्लाह से तुम्हारी जॉब लग गई है, अब तुम सेट हो चुके हो। अब मैंने और तुम्हारी माँ ने फैसला किया है कि अब तुम्हारी शादी कर दें। अब्बा बोले। अब्बा जैसे आपको सही लगे। इसके जहन में इसकी रोती हुई आंखें लहराई। आप इससे क्या पूछ रहे हैं? इसने तो वही करना है जो हम कहेंगे, अम्मा प्यार से बोली। वो मुस्कुरा गया। अच्छा मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। वो ऑफिस के लिए निकल गया। ठीक है बेगम, फिर चलते हैं शाम को। सब बाहर बैठे चाय पी रहे थे जब दरवाज़ा बजा। रमला ने दरवाज़ा खोला। मेरी अम्मा यहाँ हैं? छोटे से बच्चे को अकेले घर डर लग रहा है? वो इसका मजाक उड़ाती बोली। नहीं जी, मैं तो इसलिए आया हूँ कि अब पता नहीं मेरे बगैर कोई फैसला होगा, बस इसीलिए आ गया। हाँ, तुम्हारे बगैर तो कुछ नहीं हो सकता ना। बिल्कुल, ये बोलकर वो अंदर आ गया। कहाँ आ रहे हो? जाओ, अभी मुझसे नहीं बनती चाय तुम्हारे लिए। अंदर आता देखकर वो बोली। बेगम, चाय तो मैं आप ही के हाथ की पीऊंगा। वो इसे छेड़ता अंदर की तरफ चला गया। जहर पिलाऊंगी तुम्हें, गुस्से से कहते हुए उसने जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। अंदर सबको सलाम करता वो अब्बा के साथ बैठ गया। वो भी पीछे अंदर आई। इसे अपनी जगह पर बैठा देखकर दिल किया कि इसके सारे सर के बाल नोच ले, लेकिन सब्र का घूंट पीती वो खामोशी से अम्मी के साथ बैठ गई। क्या हुआ, क्यों आ गए? अम्मा ने पूछा। कुछ नहीं अम्मा, बस चाय का दिल था, इसीलिए आपको बुलाने आया हूँ। रमला को अपनी नज़रों के हिसार में रखता वो बोला। अच्छा, अब तुम्हारे लिए चाय बनाने के लिए तुम्हारी अम्मा यहाँ से जाएगी? बावले हो गए हो? अम्मी इसकी बात सुनकर बोली। जाओ रमला, इब्राहिम के लिए चाय बनाओ। अम्मी को कुछ ज़्यादा ही अपने दामाद से हमदर्दी थी। अच्छा अम्मी, वो गुस्से से इसे घूरती हुई बोली। वो इसे देखकर मुस्कुराया, जैसे कह रहा हो, देखो जीत मेरी ही हुई। बदतमीज इंसान ना हो तो। खुद के हाथ टूटे हैं क्या? खुद नहीं बना सकता अपने लिए चाय, मनहूस ना हो तो। वो इसे गालियों से नवाजती इसके लिए और अपने लिए चाय बनाने लगी। पहले इसका दिल किया अपने लिए भी चाय बनाए, लेकिन फिर सोचा चाय वाले बर्तन भी धोने पड़ेंगे, इसलिए खामोशी से बैठ गई। लेकिन अब बर्तन तो धोने ही हैं, इसलिए खुद के लिए भी बना रही थी। मोमिना अपनी दोस्त की मंगनी पर गई हुई थी, इसलिए आज वो काम कर रही थी। अपने लिए चाय बनाकर अब वो इसके लिए चाय बना रही थी, जिसमें चीनी की जगह अब वो नमक डाल रही थी। मज़े से चाय पीती वो सोच रही थी कितना मज़ा आने वाला है। मुस्कुराते मुस्कुराते इसके सामने चाय रखी। वो भी इब्राहिम था, बचपन से इसे जानता था। जब इस तरह से मुस्कुराती है तो ज़रूर दाल में कुछ काला होता है। अभी भी वो समझ गया था कि ज़रूर इसने चाय के साथ कुछ गड़बड़ की है। चाय इसके सामने रखती अपनी जगह पर बैठकर अब वो आने वाले लम्हात के बारे में सोच रही थी। रमला, इस चाय में क्या डाला है? कुछ नहीं, वही डाला है जो चाय में डलता है, मुस्कुराती हुई बोली। अच्छा, बहुत मज़े की है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ, वो भी आगे से मुस्कुराता हुआ बोला। सब अपनी बातों में मसरूफ़ थे, इसलिए इनकी तरफ तवज्जो न दी। बहन, हमारे आने का मकसद था कि अब माशाल्लाह से बच्चे बड़े हो गए हैं, मोमन की भी जॉब लग गई है, अब कुछ अरसे में इंशाल्लाह इसकी तरक्की भी हो जाएगी, तो मैंने सोचा है कि अब बच्चों की शादी कर दी जाए। नेक काम है, अब्बा ने अपने आने का मकसद इनको बताया। इसमें देर नहीं करनी चाहिए। भाई, बात तो आपकी ठीक है, लेकिन हमें भी कुछ वक्त चाहिए, कुछ इंतज़ाम वगैरह करने होते हैं, अम्मी बोली। अब वो इनकी बेटी थी, खाली हाथ भला कैसे इसे रुखसत करती? कैसे इंतज़ाम बहन? कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, हम बस आएंगे और 3-4 गवाह लाएंगे और सादगी से निकाह करके अपनी अमानत ले जाएंगे।
नहीं भाई, मेरी पहली बेटी है, अब मैं इसे खाली हाथ तो नहीं रुखसत करूंगी, कुछ वक्त तो चाहिए होगा। ठीक है, फिर अगले महीने की कोई तारीख रख देते हैं। अब की बार अम्मा बोली थी। वो भी माँ थी, जानती थी माँ के कितने अरमान होते हैं अपनी बेटियों की शादी के। ठीक है, फिर अगले महीने के 21 को हम आएंगे और अपनी अमानत ले जाएंगे। अब्बा ने तारीख बताई। ठीक है भाई, मुझे कोई एतराज़ नहीं, अम्मी बोली। बहन, हमने कौन सा बड़ी धूमधाम से करना है, बस खामोशी से सुन्नत पूरी करनी है। वैसे भी मैं तो सख्त खिलाफ हूँ शादियों के रस्म और रिवाज के। अब्बा ने अपने ख्यालात बताए। इब्राहिम की जुबान को खारिश हुई तो बोला, अब्बा, अब्बा, अब हम इतनी सादगी से भी तो नहीं करेंगे ना शादी। शादी शादी लगे ना, कुछ तो करेंगे ना। अब्बा सिर्फ इसे घूर कर ही रह गए थे। करना जरूर करना, लेकिन इस्लाम के दायरे में रहकर करो। जिस चीज़ का अल्लाह और उसके रसूल ने हुक्म दिया है वो करो। अब्बा बोले। जी अब्बा, फर्मा बरदारों की तरह वो बोला। इसकी ये वाली फर्मा बरदारी तो सिर्फ रमला ही जानती थी। वो ऑफिस में बैठा कब से इसके बारे में सोच रहा था। वो जानता था कि अम्मा अब्बा को क्या जवाब मिलेगा। खाला तो हाँ कर देंगी, लेकिन मोमना, वो कभी भी इससे शादी नहीं करेगी। जितनी बातें इस दिन इसने सुनाई थीं, शायद ही वो अब इसके देखना भी पसंद करे। अजीब कश्मकश में था वो आज। दिल किया इसके पास जाए और इससे माफ़ी मांगकर अपनी मोहब्बत का इजहार करे। माफ़ी तो इससे मांग लेगा, लेकिन इजहार मोहब्बत वो कभी भी इससे नहीं कर सकता था। अपनी मोहब्बत का इजहार तो वो सिर्फ अपना महरम बनाकर करेगा। उस वक्त अल्लाह भी इसे इजाज़त देगा। इंसान जितना सोचता है, शैतान इतना ही उसे उलझाता है। इसलिए सब मामले अल्लाह पर छोड़कर इस ज़ात पर आंख बंद करके यकीन कर लेना चाहिए। वो घर आई। किचन में पड़ी मिठाई को देखकर एक मिठाई अपने मुंह में डालती इसने रमला से पूछा, रमला, ये मिठाई कौन लाया है? क्यों, मजे की है ना? वो इसे छेड़ती हुई बोली। बको मत, बताओ कौन लाया है ये? ओह, आपको नहीं पता क्या? वो अब इसे तंग करती बोली। क्यों, क्या हुआ? क्या मुझे नहीं पता? वो अब हैरान हुई थी कि थोड़ी देर से घर से क्या गई, पीछे क्या हो गया जो घर में मिठाइयाँ आ रही हैं। आपकी डेट फिक्स हो गई है ना? इसी खुशी में रमला ने खुशी से इसे बताया। किस चीज़ की डेट फिक्स हुई है? वो हैरानगी और परेशानी की कैफियत में बोली। अपी यार, आपकी शादी की डेट। और किस चीज़ की? वो खुशी से इसे गले लगाती हुई बोली। क्या? वो हैरानगी से बोली। कब की है और किसने की है? वो अब गुस्से में बोली थी। क्यों अपी, आप खुश नहीं हैं क्या? तासुरात देखते हुए वो बोली, जहां खुशी की जगह परेशानी इसके चेहरे पर थी। अम्मी कहाँ हैं? इसके सवाल को नज़रअंदाज करती वो बोली। अंदर कमरे में है। अंदर कमरे में आई तो अम्मी नमाज पढ़कर दुआ कर रही थी। वो खामोशी से इनके साथ बैठ गई। दुआ करके वो उसकी तरफ मुतवज्जे हुई। नमाज पढ़ ली है तुमने? अम्मी ने इससे पूछा। जी पढ़ ली है। वो अब अपनी नमाज भी कज़ा नहीं होने देती थी, चाहे कुछ भी हो जाए। वो अपनी अल्लाह के सामने अपनी हाज़िरी ज़रूर लगवाती थी। अम्मी, आपने क्यों मेरी शादी की डेट फिक्स की है? वो अब इनसे गिला कर रही थी। बेटा, शादी कल भी तो करनी थी ना, इसलिए कर दी। और वैसे भी तुम इनकी अमानत थी मेरे पास। वो आज आए अपनी अमानत लेने के लिए, तो मैं कैसे इनकार करती? अम्मी, मैं कोई इनके बेटे के निकाह में तो नहीं थी जो इनकी अमानत हूँ। अम्मी, ये कहाँ का इंसाफ है जो आपने मेरे साथ किया है? कम से कम एक मरतबा मुझसे पूछ तो लेती। मैं भी तो इंसान हूँ, मेरी भी कोई मर्जी है। वो रोती ही बोली। बेटा, कैसी मर्जी तुम्हारी? तुम्हारे दादा ने बचपन में ही इन्हें जुबान दे दी थी। अब तुम्हारी कौन सी मर्जी? अम्मी, अगर आज मेरे बाबा जिंदा होते ना, तो वो कभी भी इन्हें मेरे पूछे बगैर इतना बड़ा फैसला ना करते जो आपने मेरे लिए किया है। आज इसे अपने बाबा बेहद याद आ रहे थे। काश वो होते तो वो उनके सीने से लगकर रोती। वो होते तो वो उसे रोने कहाँ देते। बाप के बगैर बेटियों की जिंदगी में सिर्फ समझौते ही होते हैं। अगले महीने की 21 को वो लोग आएंगे और तुम्हें ले जाएंगे। अब अगर तुम्हें अपने दादा की और मेरी इज्जत प्यारी है तो खामोशी से सब कबूल कर लो। वो दो टोक अंदाज में अपना फैसला सुनाकर चली गई। पीछे वो रोती रही। बेटियां तो बड़ों की इज्जत रखने के लिए कुर्बान होती ही है ना।
वो बस सोचती ही रहेगी। आज एक और लड़की, और ये तो सुर्ख कफन पहनकर बड़ों की इज्जतों का मान रखेगी। सदियों से होता आ रहा है कि बड़ों की इज्जतों का भरम रखने के लिए छोटे अपने मोहब्बतों के जनाजे निकाल रहे हैं। इस लड़की को रोने के लिए अब किसी के कंधे की जरूरत नहीं थी। वो अब सजदे में अल्लाह को अपने दर्द सुनाती थी। अभी भी वो सजदे में अल्लाह को अपना दर्द सुना रही थी। दर्द इसको सुनाने चाहिए जो इस दर्द की दवा देता हो। दुनिया वाले तो बस फजर की नमाज अदा करके अब वो छत पर टहल रही थी। नीचे वो नमाज अदा करके मस्जिद से बाहर निकल रहा था। मोमिन, मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारे मेयार की लड़की नहीं हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ बड़ों के फैसले के आगे। इसे देखती वो खुद से बोली।